फ्रेंड्स, भव्या क्लासेस के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। पिछली क्लास में हमने हमारे 4.3 का प्रश्न 2 और 3 किया। आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 और 5। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है। क्या निम्न स्थिति संभव है? मतलब आपसे पूछा गया है कि आपको दो स्थिति देंगे, वो संभव है। तो यदि ये क्या बोलना है, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दो मित्रों की आयु का योग कितना 20। तो मान लेते हैं, माना एक की आयु बराबर कितनी x। अगर दोनों का योग 20 है, जैसे मैंने कहा मेरे पास और आपके पास मिला के 20 रुपए, मैंने कहा मेरे पास 10 है, आपके पास कितने हुए 20 माइनस 10। तो वैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरे की आयु बराबर कितनी 20 माइनस एक्स। पहली लाइन पढ़ी, सॉल्व हो गई। फिर क्या बोला, 4 वर्ष पूर्व, अब यहां पे लग गई शर्त, शर्त के अनुसार 4 वर्ष पूर्व क्या बोला है, उनकी आयु का गुणनफल 48। यानी अभी ये एक 4 वर्ष पूर्व एक की आयु, जो पहला है उसकी आयु अभी x है, तो 4 साल पहले कितनी थी x माइनस 4। तो दूसरे की आयु भी कम होगी, दूसरे की आयु अभी 20 माइनस एक्स है, तो इसमें 4 कम कर दीजिए, 20 में से 4 गया 16 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास सॉल्व हुआ। अब प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि इनका योग यानी गुणनफल, तो क्या दे रखा है x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स, इसका गुणा कितना है 48। तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुने, x का गुणा 16 माइनस एक्स के साथ, फिर माइनस 4 का गुणा 16 माइनस एक्स के साथ करूंगा तो कितना आएगा 48। यानी इस x का गुणा पहले इन दोनों के साथ होगा, फिर इस 4 का गुणा भी इन दोनों के साथ होगा। तो x को 16 से गुणा किया 16x, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, 4 को 16 से गुणा किया 16 चौक 64, x को 4 को x से गुणा किया 4x, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गए प्लस, बराबर में क्या 48। अब देखें यहां पे 16x और 4x मिलके कितने हो गए 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर उधर क्या 48। अब इन सबको उधर ले जाएंगे, पक्षानंदन करेंगे, तो यहां पे एक्स स्क्वायर उधर जाते ही क्या होगा प्लस का, 20x इधर प्लस का है, उधर जाते ही क्या हो गया माइनस का, 64 इधर माइनस का है, उधर जाते ही क्या हो गया प्लस का, और 48 आपके पहले से ही उधर प्लस का है। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस 20x, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10, 10 और 1 11, और ये प्लस बराबर में 0। अब हमारे पास यहाँ है 112 और यहाँ है हमारे पास 20। तो ये कह रहा है ऐसा संभव है या नहीं। तो यहाँ पे देखें a बराबर 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर आपके पास 112। संभव है या नहीं हम जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए हम लोगों को पता है क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की जगह कितना माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह 112। अब देखें क्या होगा, 20 का स्क्वायर 400, 4 एकम 4 और इसको गुणा करेंगे 4 दूनी 8, क्या आएगा 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, फिर से 4 एकम 4, तो घटाएंगे तो कितना आया माइनस का 48। तो चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो मूल कैसे होंगे
काल्पनिक, अतः ऐसा संभव नहीं है। हम लोग इसको ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके मूल्य वास्तविक नहीं है, तो हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, अतः ऐसी स्थिति संभव नहीं है। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न में। देखें क्या है अगला प्रश्न। क्या परिमाप 80 मीटर, यानी कि आपको पहले परिमाप दिया कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी क्या करनी है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों बोला है, इसका मतलब पार्क आपका आयताकार ही होगा। ये क्यों है? तो हम यहां पे मान लेते हैं, माना पार्क की लंबाई कितनी, x। अब देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, देखो अभी यहां पे मैं समझाता हूं। क्योंकि परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप आपको प्रश्न में दे रखा है 80, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से ये कट जाएगा 40 बार, तो हमारे पास बचा लंबाई प्लस चौड़ाई, और लंबाई को हमने क्या मान लिया, x। तो यहां हो जाएगा 40 बराबर x प्लस b, यानी आपकी जो चौड़ाई है वो आपके पास आ जाएगी 40 माइनस x। तो हमने चौड़ाई भी बता दी। अब बोला जा रहा है क्षेत्रफल 400, चूंकि क्षेत्रफल बराबर कितना 400, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 400। तो यहां पे लंबाई का मान x गुणा चौड़ाई का मान 40 माइनस x, इन दोनों की वैल्यू आनी चाहिए कितनी, 400। राइट है? तो x को 40 से मल्टीप्लाई किया, 40x, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर बराबर में क्या, 400। अब उधर ले जाते हैं, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, एक तरफ क्या हो गया, 0। तो ऐसा संभव है या नहीं, हम लोग जांच कर लेते हैं। तो देखें क्या है, a बराबर 1, b बराबर 40 एंड c बराबर 400। तो जांच के लिए क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 400। 40 का स्क्वायर 1600, इसका भी स्क्वायर किया, गुणा किया तो कितना आया, 1600 बराबर 0। यानी पॉसिबल तो है, तो इसमें पॉसिबल क्या कह रहा है, बराबर। तो देखें हम लोग मान ज्ञात कर लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। आप सबको पता है b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे इस समीकरण के हिसाब से b की वैल्यू है माइनस की 40, तो ये माइनस का 40 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितनी है, 0। तो यहाँ लिख देंगे 0 बटे में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 1। तो ये माइनस माइनस प्लस बटे में 2, यानी हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। जब हमने x किसको माना, लंबाई को, तो हमारी पास ये 20 आपकी क्या है, लंबाई। अब चौड़ाई क्या मानी थी, 40 माइनस x थी, तो 40 माइनस 20, यानी चौड़ाई भी आपकी कितनी होगी, 20 मीटर। तो दोनों ही आपकी 20-20 मीटर होगी। इस प्रकार से इसका मतलब ऐसा संभव है और ये हम लोग बना सकते हैं। तो हमारा इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 भी समाप्त हुआ। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इसको 2 बार 3 बार 10 बार देख सकते हैं। अगर किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, अगर आपको लगता है कि सर आप कुछ और एक्स्ट्रा बताएं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया। आप एक बार फिर से इसको देखना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने आपके लिए तैयारी हो। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।